नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग कुमार शर्मा स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आज हम लोग पहुंचे हैं भोरे विधानसभा 103 के भाकपा माले के प्रत्याशी जितेंद्र पासवान जी के पास, जो कि महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी चुनावी मुद्दा। सर, सबसे पहले जनता को आप अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ जितेंद्र पासवान, भाकपा माले से भोरे विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। उसके साथ साथ महागठबंधन मेरे साथ है। और अभी जिस तरह का माहौल है पूरे विधानसभा के अंदर, जो राजद, कांग्रेस, माले, सीपीआई, एमएल, ये तमाम जो संगठन के जो लोग लगे हुए हैं, इससे ये साबित हो रहा है जिस तरह का भीड़ जुट रहा है। अभी कल हम लोग एक रैली किए हुए थे जिस तेजस्वी जी के नेतृत्व में हुआ था कटिया में। काफ़ी जन सैलाब उपटा हुआ था, जिससे ये पूरा का पूरा ये गारंटी हो रहा है कि जो युवाओं की जो सवाल है, किसानों की जो सवाल है, मजदूरों की जो सवाल है, महिलाओं की जो सवाल है, इन तमाम सवालों को लेकर काफ़ी लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है। मैं समझ रहा हूँ कि ये अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो मैं मजबूती के साथ किसानों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में, छात्रों के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में मैं मजबूती के साथ सड़क से लेकर मैं विधानसभा तक आवाज़ बनूंगा। सर, जैसा कि आपने कहा कि तेजस्वी जी कल आए हुए थे, तो जानकारी के लिए बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि मैं भी वहां पे एक रिपोर्टर के माध्यम से वहां पे मौजूद था। तेजस्वी जी ने जिस समय आपको विजय की माला पहनाई, उस समय भी मैं वहां पे था। लेकिन सर, वो तो आपके हित में है, लेकिन सबसे बड़ी आज बिहार में समस्या है शराबबंदी की, जो कि शराबबंदी है, लेकिन फिर भी इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि देखिए, शराबबंदी जब बिहार के अंदर हुआ जी, और सबसे पहले तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार में जो एनडीए का जो सरकार चल रहा है, तो जिसमें जदयू जो पार्टी है और इसके नेतृत्व में पंचायत लेवल तक शराब भट्टियों खोलने की मैंने आदेश किया गया। गांव में शराब भट्टियाँ खुली गई और पूरे धड़ाले से बिहार के अंदर गरीब मजदूरों को, छात्र नौजवानों को ये सरकार पियक्कड़ बनाया। और फिर उसके बाद जो बिहार में लगातार आए दिन लोग शराब से मर रहे थे, ये हम लोग का भी एजेंडा था कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी होना चाहिए। काफ़ी लड़ाई हुई, संघर्ष हुई, तब जाकर यह सरकार पीछे हटा। और एक तरह से कहा जाए कि जो शराबबंदी जो हुआ है, तो शराबबंदी के नाम पर गरीबों को, मजदूरों को, छात्रों को, नौजवानों को शराबबंदी के नाम पर लोगों को पकड़ा जा रहा है, जेल के सलाखों में बंद किया जा रहा है। शराबबंदी के नाम पर आए दिन लगातार गरीब मजदूरों को सताया जा रहा है, जेल के सलाखों में भेजा जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि आज बिहार में जिस तरह एनडीए की जो सरकार जो चल रही थी, तो मुझे ये कहना है कि बिहार और केंद्र सरकार, अगर ये दोनों सरकार मिलकर, मैं समझ रहा हूँ कि अगर पूर्ण रूप से ये शराबबंदी कर दे पूरे देश में, तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं इसमें मजदूरों का, छात्रों का, नौजवानों का बहुत काफ़ी सुरक्षा मिलेगा। जो शराब के नाम पर जो जेल में भेजा जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि पूर्ण रूप से पूरे देश में शराबबंदी होना चाहिए। सर, मैं आपसे ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ, जैसा कि आपने कहा कि पूरे बिहार में शराबबंदी है, तो क्या पूरे बिहार में शराब आज के डेट में बंद है? नहीं, बंद तो नहीं है। जी। जैसे कि बंद नहीं होने का कारण है, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग भी शराब भट्टी जो लोग खोले हुए थे, या उसमें जो सेल्समैन के जो लोग काम कर रहे थे, तो सरकार अगर ये शराबबंदी किया, तो सबसे पहले इस सरकार को ये गारंटी करना चाहिए कि जो शराब भट्टी जो चला रहा था, जो सेल्समैन का जो काम कर रहा था, तो उन मजदूरों को इस सरकार का ये जिम्मेदारी बनता है कि जिससे उस परिवार का रोजी रोटी चलता था, उस परिवार को इस सरकार को रोजगार देना चाहिए। और ये सरकार ये काम नहीं किया, इसके वजह से ये धड़ाले से आज बिहार में शराबबंदी के लोग काम कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार सरकार है। लेकिन सर, जैसा कि आजकल चुनावी माहौल है, तो इस चुनावी माहौल में आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, नीतीश कुमार जो ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का जो बात करते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि बिहार में महिला सशक्तिकरण का जो ये नारा दिया हुआ है, ये पूरा का पूरी ये फेल है।
हम जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ, अभी मात्र 1 हफ्ता हो रहा है। आपके कटिया में पटखोरी पंचायत है, तिवारी बेलवा उस गांव का नाम है, और लड़की का नाम है गोल्डी खातून। उस लड़की को आज से 1 हफ्ता पहले रात में 10 बजे रात में उसको अपहरण किया जाता है, किडनैप किया जाता है, और उसके घर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ले जाकर झाड़ी में उसके साथ 3 लोग मिलकर बलात्कार करते हैं। और अभी मात्र एक बलात्कारी पकड़ाया है और 2 बलात्कारी बेखौफ घूम रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ठीक इसी तरह विजयपुर में सीमा राजभर के साथ बलात्कार हुआ, तो उस लड़की के साथ में 3 लोग बलात्कार किए, और उस लड़की का उसके साथ में बलात्कार भी लोग किए, और उसके बाद उसका हत्या भी कर दिए। फिर उसके साथ एक रजनी चौहान जो इंटर की छात्रा थी, जो उसके साथ भी बलात्कार हुआ, उसका बदन काट लिया गया, पैर काट लिया गया, गर्दन काट दिया गया, हाथ काट दिया गया। ये तमाम जो आए दिन जो ये घटनाएं जो घट रही है, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो महिला सशक्तिकरण की जो बात किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा फेल है, और उन पीड़ित परिवारों को आज तक न्याय भी नहीं मिला। और मैंने न्याय के लिए लगातार थाना का घेराव किया, रोड जाम करवाया, बड़ा सभा किया, लेकिन आज तक नीतीश कुमार की जो पुलिस है आज तक उन अपराधियों को, उन बलात्कारियों को आज तक जेल के सलाखों बंद नहीं कर पाया है। जी जी सर, तो जैसा कि आपने कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है आज के डेट में, तो महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो कौन सा कदम उठाएंगे? देखिए, हम अगर चुनाव जीतते हैं तो मैं ये पूर्ण रूप से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भोरे विधानसभा के अंदर जिस तरह का आए दिन लगातार महिलाओं पर जो हिंसक जो व्यवहार हो रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं मजबूती के साथ महिलाओं को सुरक्षा के लिए संघर्ष करूँगा, लड़ाई लड़ूंगा, और ये पूरा मैं ये कोशिश करूँगा कि किसी तरह का भोरे विधानसभा में किस तरह का कुछ महिलाओं पर या छात्रों पर, छात्राएं पर किसी तरह कोई माने घटना इस तरह का ना हो। ये हम पूरा का पूरा ये गारंटी करेंगे कि महिला सशक्तिकरण जो कानून बना हुआ है इसको और हम लोग मजबूत करेंगे, इसको पूर्ण रूप से हम लोग लागू करेंगे, एक सख्त कानून बनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर इस चुनावी माहौल में? देखिए, जनता की जो समस्या है जी, भोरे विधानसभा में लगभग 500 गांव है जी जी, और मैं अभी तक 411 गांव में मैं दौरा कर चुका हूं, और फेस टू फेस लोगों से मैं मिला हूं, और आज मेरा तबीयत भी खराब हो चुका है और 2 दिन से मैं हॉस्पिटल में हूं। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि भोरे विधानसभा के तमाम जो न्याय पसंद जो लोग हैं, उन लोगों का यही कहना है कि जब से आज़ादी मिला हुआ है तो यहाँ विधायक लोग बनते हैं, और विधायक बनने के बाद वो जनता से वो लोग नहीं मिलते हैं। वो लोग सीधे चुनाव जीतते हैं और पटना जाकर सो जाते हैं, और सिर्फ मलाई खाने के लोग काम करते हैं। और गांव में आज 73 साल हो गए आज़ादी मिले हुए, लगभग आज भोरे विधानसभा के अंदर सैकड़ों गांव में जाने की सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है। ये इस तरह का जो समस्याएं हैं, मैं समझ रहा हूं कि अगर मैं चुनाव अगर जीतता हूं तो भोरे विधानसभा के तमाम जो न्याय पसंद जो लोग हैं, उन लोगों से मैं ये पूरा का पूरा ये गारंटी करूंगा कि एक एक वोटरों से मैं मिलूंगा, और उनकी तमाम जो जन समस्याएं होंगी उन जन समस्याओं को मैं मजबूती के साथ में उठाऊंगा, और मैं जुत्ता के जैसे पार्टी नहीं बदलूंगा। और छात्र नौजवानों की जो सवाल है, किसान मजदूरों की जो सवाल है, उन सवालों पर मैं मजबूती के साथ में संघर्ष करूंगा, और ये हमारा पूरा ये कोशिश रहेगा कि तमाम जो गैप रहा है उस गैप को मैं मजबूती के साथ में भरूंगा। सर, ये तो जनता की बात हो गई, लेकिन आप विपक्ष के लिए आपके मन में क्या भावना है? विपक्ष को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? ये विपक्ष तो आज पूरा का पूरा एक तरह से कहा जाए कि आज जिस तरह का महागठबंधन का जो हवा जो चल पड़ा है, तो इस हवा से एक तरह से कहा जाए कि पूरा घबरा चुके हैं। जो एनडीए के जो प्रत्याशी है वो लगातार अकड़म बकड़म बोल रहे हैं। तो जो बातें वो बोल रहे हैं, इससे ये साबित हो चुका है कि एनडीए के प्रत्याशी माने हार मान चुके हैं, और जिस तरह के वो बातें बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि वो जो बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, और जिस तरह की बातें वो बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि वो जो बात बोल रहे हैं वो आज हार मान चुके हैं,
और महागठबंधन के नेतृत्व में तमाम जो न्याय पसंद जो लोग जुड़ रहे हैं, छात्र नौजवान जो लोग जुड़ रहे हैं, महिलाएं काफ़ी मात्रा में मेरे साथ वो लोग जुड़ रही हैं, आशा संघ है, आपका रसोईया बहनें हैं, ये तमाम जो लोग हैं, ये सारे लोग चुनाव में मेरे लग चुके हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि मैंने, और जो नियोजित जो शिक्षक लोग हैं, आपका जो कंटेक्ट पर जो बहाली हो रहा है, ये सारे लोग चुनाव में उतर चुके हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि मैं मजबूती के साथ मैं चुनाव में उतरे हुए हैं और चुनाव हम लोग हर हालत में जीतेंगे। यानी कि सबका साथ आपके ऊपर है, तो इस चुनावी माहौल में तो आप सबसे आगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस चुनावी मैदान में 3 तारा लेकर उतरे हुए हैं। किसी के पास अगर 1 तारा रहता है तो वो स्टार के नाम से जाना जाता है, आपके पास तो 3 तारा है। सर, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, जैसे कि हम लोग का जो चुनाव चिन्ह है 3 स्टार, तो 3 स्टार जो हम लोग का चुनाव चिन्ह जो मिला हुआ है, तो ये उजाला का काम करता है। बिल्कुल। जब रात में देखते हैं, जब जो क्या उसको बोला जाता है, जोनी, जब बादल में दिखते हैं तारे, स्टार जी, तो काफी वो सुंदर लगता है। हाँ। तो देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग चुनाव जीतेंगे तो भोरे विधानसभा की बहुत मैंने हम लोग मैंने ये चमकता हुआ भोरे विधानसभा को हम लोग बनाएंगे। बिल्कुल। चलिए सर, हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और नेताजी के बारे में कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें।